मुल्क भर में रमजान की इबादत के बाद अब ईद के चांद का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। वहीं सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शहर में भी ईद की तैयारी जोरों पर है, जहां दरगाह से लेकर ईदगाह और बाजारों में भी ईद की तैयारी देखी जा रही है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। अजमेर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रईस खान ने ईद की तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल जो पिछले 3-4 हफ्ते से रमजान की वजह से जो ग्राहकी में थोड़ा शांति थी, अभी कुछ दिनों से माहौल देखने को मिला है। ईद भी है, चेटीचंड का त्योहार भी है, तो दोनों त्योहारों का मेलजोल है। ग्राहकी अच्छी है, ग्राहक आ रहा है। हमारे यहाँ लेडीज, जेंट्स और किड्स तीनों तरह की वैरायटी है, तो हर तरह का कस्टमर अभी आ रहा है। स्पेशली जेंट्स कस्टमर में सलवार कमीज के हिसाब से हमारे पास में लोफर्स हैं, शूज हैं, सैंडल्स हैं, स्लीपर्स हैं, काफी अच्छा उठाव है। बच्चों की वैरायटी कंप्लीट है, लेडीज में फैंसी वैरायटी है, तो सारी चीजों को देखते हुए अच्छा है काम। मुल्क भर के अंदर ईद उल फित्र की जश्न की तैयारियां चल रही हैं। हम इस वक्त खड़े हुए अजमेर शरीफ के कैसरगंज ईदगाह सब्जी मंडी के अंदर, जहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी जो है वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं और ईद की नमाज के लिए नमाजियों का इंतजाम कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के शहर अजमेर में कैसरगंज सबसे बड़ी ईदगाह है, जहाँ पर शहर भर के हजारों जो है नमाजी यहाँ पे ईद की नमाज अदा करते हैं। इस ईद की नमाज की तैयारी को लेकर दरगाह कमेटी के 22 कर्मचारी ईदगाह के अंदर यहाँ पे साफ सफाई का और रंग रोगन का काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि 10 कर्मचारी तो है साफ सफाई में लगे हुए हैं, उसके अलावा 10 कर्मचारी जो है यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो सफे हैं उसके दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे निशानात लगा रहे हैं, ताकि नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत दुश्वारी पेश ना आए और नमाज आसानी से एक सब और बिल्कुल तरीके से वो अंजाम दे सके। ये कैसरगंज ईदगाह अजमेर शरीफ के बिल्कुल सब्जी मंडी के पास में है और यहाँ पर ईदगाह के अंदर हजारों लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और ईद की नमाज दरगाह के शहर काजी जनाब तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब यहाँ पर अदा कराएंगे और साथ ही यहाँ पर खुतबा देंगे। इसी तरह मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए विशेष करके दुआ की जाएगी। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर। मुल्क भर में ईद मनाई जाएगी और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं अजमेर के मदारिस अखाड़े की मस्जिद के बाहर और यहाँ पर हम जानेंगे कुछ लोगों से किस तरीके से यहाँ पे ईद की तैयारी चल रही है और खुशियां किस तरह मनाई जाएगी। खास तौर से कहा जाता है कि शरीयत की रोशनी में अगर ईदगाह जाना है तो पहले ज़कात अदा करनी पड़ेगी, फितरा अदा करना पड़ेगा, तो क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के लिए ये हुक्म है कि पहले ज़कात या जिसके बाद फितरा अदा कर लें। आप ज़कात साल भर में किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं, लेकिन फितरा ईद से पहले अदा करें आप और ईदगाह की तैयारी करें। और ईदगाह की तैयारी करने के लिए नए कपड़े या जिसके पास नए कपड़े ना हो तो पुराने कपड़े पहन ले और अतर खुशबू लगाकर ईदगाह की तरफ जाएं आप। क्या खास तौर से उम्मत रसूल के लिए हुक्म आया है रमजान के जो 30 रोजे रखने के बाद में फिर ईद नसीब हुई है उसके लिए? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान को ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है और हर मुसलमान ईद की नमाज पढ़े। आप जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानिए ईद की तैयारी किस तरह कर रहे हैं आप लोग। रईसपुर से बोल रहा हूँ। बहुत जोर शोर से हो रही है और बहुत खुशी के साथ हो रही है। पूरे अजमेर शहर में बहुत ही खुशी का माहौल है माशाल्लाह। एक महीने के रमजान के बाद ये ईद की खुशी मनाई जाती है, बहुत ही उत्साह से और बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाती है। अपने बच्चों के लिए ईद की खुशी तो काफी महत्व रखती है, क्योंकि बच्चों के लिए ईदी देना, उनको घुमाने फिराने ले जाना, उसके बाद रिश्तेदार एक दूसरे घर पे आते हैं, तो ऐसे में अंदर ईद की तैयारी को लेकर आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी शकील अब्बासी। मैं बताना चाहता हूं कि 30 रोज़ों के बाद जो हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफे में दी ईद, रमज़ान के बाद हमें जो ईद बनाते हैं, आप देख सकते हैं हमारे घरों के अंदर औरतें और बच्चों के लिए किस तरीके से बाजार में तैयारियां कर रहे हैं और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदना, आदमियों के लिए नए कपड़े खरीदना, एक खुशी का माहौल होता है। ईद आती है तो, और ईद को हमें आपस में एक दूसरे से गले मिलकर और एक दूसरे को बधाई देकर हमें ईद का त्यौहार मनाना चाहिए। बड़ी खुशी के साथ ईद का त्यौहार हमें आपस में मिलजुल के मनाना चाहिए। तो नाज़रीन, देखा कि आपने ईद की तैयारियां जो है अजमेर में जोर शोरों से चल रही हैं। हर कोई जो है ईद की खुशियों के लिए एक दूसरे को गले लगाने के लिए बेकरार है और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कौमी यकजहती का जो मंजर है वो यहाँ नजर आता है। और उसी तरीके से यहाँ की जो अजमेर शहर की सबसे बड़ी ईदगाह है कैसरगंज में, वहां पर भी हजारों की संख्या के अंदर नमाजी जो ईद की नमाज अदा करेंगे। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।